हेलो दोस्तों, मेरा नाम है छेल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे टेक्निकल स्टडी विद छेल। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हमने क्या पढ़ लिया था, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस पढ़ ली थी सारी। कौन कौन सी थी? कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक एंड पॉलीट्रोपिक। तो आज हम पढ़ेंगे आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक पीवी डायग्राम कि सर इन दोनों को कंपेयर करके बताओ क्या अंतर है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आइसोथर्मल से। आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल में मैंने क्या बताया था? पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। पीवी इक्वल टू क्या है? कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एमआरटी। अगर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है तो ये पूरा टर्म क्या होगा? कॉन्स्टेंट। तो सर आपने ये बताया था। चलो अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। पी डी वी प्लस वी डी पी, ये तो कर लोगे यू इंटू वी से। ये तो सबने 10th क्लास में पढ़ा है। ठीक है भाई, ये आ गया। तो सर मैं यहां से निकालना चाहता हूं, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। डीपी अपॉन डीवी अगर मैं निकालना चाहता हूं तो क्या होगा, जल्दी बताओ? माइनस पी बाई वी। तो ये सर निकाल लिया है किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। सिमिलरली फॉर एडियाबेटिक, एडियाबेटिक के लिए क्या होती है इक्वेशन? जनरली पीवी की पावर के इज इक्वल टू सी, नॉट के, इट्स गामा। के किसके लिए था? के था पॉलीट्रोपिक के लिए। ठीक है, या एन। यहां पे पीवी की पावर गामा क्या है? कांस्टेंट है। तो सर मैं इसका अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो कैसे करूंगा? यू इंटू वी से। मान लिया पी को पहले रख लिया क्या? कांस्टेंट। वी की पावर गामा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? गामा को बाहर ले लेंगे, वी इंटू गामा माइनस 1 प्लस, अब वी की इंटू डीवी। किसका किया था? वी का किया था, इसलिए डीवी भी आएगा प्लस। अब v की पावर गामा को क्या ले लिया? कांस्टेंट। p का किया तो dp इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां से क्या निकलेगा? dp अपॉन dv, वो क्या आएगा? माइनस गामा p बाई v, माइनस गामा p बाई d। ये क्या था? माइनस p बाई v। यहां क्या है? माइनस गामा p बाई d। सर जो dp अपॉन dv होता है वो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम का क्या होगा? स्लोप होगा। dp अपॉन dv क्या होगा? स्लोप होगा। स्लोप ऑफ पीवी कर्व। सिमिलरली ये भी क्या होगा? स्लोप ऑफ पीवी कर्व। किसका? एडियाबेटिक का। तो मैं यहां से अगर कर्व देखूं P इंटू बी, पहले तो मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से ज्यादा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? दोनों डीपी अपन डीवी है, तो इनमें से बड़ा कौन सा है? मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड। साइन को भूल जाओ, क्या होगा बड़ा? जो ये गामा है ये हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है, ये जान लो पहले तो। सर ये ग्रेटर देन 1 कैसे होता है? ये होता है सीपी अपन सीवी। ग्रेटर देन 1 कैसे होता है? नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ये चीज। अभी के लिए इतना जान लो, गामा क्या है? ग्रेटर देन 1 है। सर अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हो, गामा ग्रेटर देन 1 है, तो ये टर्म तो बड़ा ही होगा इससे, क्योंकि ये तो पी वाई बी है। ये क्या है? गामा इंटू पी वाई बी। पी वाई बी में गामा का मल्टीप्लाई करेंगे जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो इससे तो बड़ा ही होगा। ठीक है सर, ये बड़ा है मतलब स्लोप ज्यादा है। किसका? एडियाबेटिक का। एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा है किससे? आइसोथर्मल से। तो एडियाबेटिक क्या होगा? मोर स्टीपर होगा, ज्यादा स्टीपर होगा। किससे? आइसोथर्मल से। तो मैं यहां पे बात करूं 1 से 2 प्रोसेस की, तो बताओ इसमें एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सी है और आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी है? सर जिसका स्लोप ज्यादा है वो एडियाबेटिक है, जिसका स्लोप कम है वो आइसोथर्मल है। तो यहाँ पे स्लोप ज्यादा किसका है? इसका। तो ये प्रोसेस कौन सी है? एडियाबेटिक। और ये प्रोसेस कौन सी है? आइसोथर्मल। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया सर। तो पॉलीट्रोपिक के लिए क्या था? पॉलीट्रोपिक जनरली इक्वेशन क्या होती थी? पीवी की पावर एन इज इक्वल टू सी। तो एन क्या बताया था मैंने? सर एन आपने बताया था कि एन की वैल्यू किसके बीच में होती है? किसके बीच में होती है? 1 और गामा के बीच में। ठीक है, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक जनरल इक्वेशन ले लेते हैं, फिर उसके सारी प्रोसेसेस को प्लॉट करके देखेंगे पीवी डायग्राम पर। ठीक है, अब सर एक जनरल इक्वेशन ले ली मैंने। जनरल इक्वेशन जो कि है पीवी की पावर, कुछ भी ले लो, के, कोई भी के ले लिया मैंने। 1 हो सकता है, एन हो सकता है, या 0 भी हो सकता है, इज इक्वल टू सी। ठीक है सर, मैंने ये प्रोसेस ले ली।
यहां पे मैं क्या करता हूं, के की वैल्यू कुछ रखूंगा और यहाँ पे कौन सी प्रोसेस होगी पहले तो मुझे ये बताओ, फिर करेंगे ग्राफ की बात। अब अगर सर मैं के की जगह पे रख देता हूं 0, यहां पे अगर मैंने 0 रखा तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, क्या हो गया पूरा टर्म 1 हो गया। तो पी कांस्टेंट होता है, कौन सी प्रोसेस थी, कौन सी प्रोसेस थी, प्रेशर कांस्टेंट था आइसोबारिक। ठीक है, ठीक है सर, ये आइसोबारिक प्रोसेस हो गया। के की जगह 0 रख दिया, अगर मैं के की जगह क्या रख दूं, 1 रख दूं, के की जगह 1 रख दूं, तो ये क्या हो गया, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट कौन सी प्रोसेस है, पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट अभी पढ़ाया था सर आपने, ये था आइसोथर्मल। ठीक है भाई, अब सर ठीक है, अब मैं रख देता हूं यहां पे गामा, के की जगह पे मैंने गामा रख दिया। पीवी की पावर गामा क्या थी, अभी तो पढ़ाया था सर, एडियाबेटिक प्रोसेस थी, एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर मैंने यहां पे एन रख दिया तो पीवी की पावर एन क्या है, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस। और इसके बाद अगर मैं मान लो सर इंफिनिटी रख दिया, वी की पावर इंफिनिटी, तो ये तो भाई इंफिनिटी हो गया, मतलब ये क्या हो गया, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है सर, ये आपने बता दिया कि अगर मैं के की वैल्यू ये रख दूं तो कौन कौन सी प्रोसेस होंगी। अब इनको प्लॉट करके बताओ पीवी डायग्राम पर, पीवी। ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे एक्सपेंशन की, एक्सपेंशन यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा होगा और प्रेशर घट रहा होगा। ठीक है सर, मैंने बात कर ली, पहले तो मैं बना लेता हूं ये। ठीक है, अब सिंपली हम समझेंगे। देखो प्रेशर कांस्टेंट है इस प्रोसेस का, 1 से 2 प्रोसेस का क्या है, प्रेशर कांस्टेंट। कौन सी प्रोसेस है प्रेशर कांस्टेंट, आइसोबारिक। जब के की वैल्यू 0 थी तो यहाँ के क्या था, 0 था। अभी इस प्रोसेस में क्या है, 2 3 4 5 6, 1 से 6 वाली प्रोसेस क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे V1 इक्वल्स टू V2 है सर। वॉल्यूम कांस्टेंट कौन सी होती है, आइसोकोरिक। क्या था, इन्फिनिटी। के जब इन्फिनिटी था तो आइसोकोरिक प्रोसेस थी। अब सर देखो इसमें ये 3 प्रोसेस बची, कौन कौन सी होगी, आइसोथर्मल होगी, एडियाबेटिक होगी या पॉलीट्रोपिक होगी, इनमें से। तो सर मैंने तो अभी बताया है कि जो एन है वो किसके बीच में होता है, 1 और गामा के बीच में होता है। 1 होगा तो क्या होगा, आइसोथर्मल, गामा होगा तो क्या होगा, एडियाबेटिक, और इनके बीच में क्या होगा, पॉलीट्रोपिक। तो सर यहाँ 3 प्रोसेस है, ये तो मुझे पता है कि बीच वाली प्रोसेस तो क्या होगी, पॉलीट्रोपिक होगी। मतलब यहाँ पे क्या होगा, के इक्वल्स टू एन होगा। अब इन दोनों में सर एक एडियाबेटिक होगी, एक आइसोथर्मल होगी। तो ठीक है, कौन सी एडियाबेटिक कौन सी आइसोथर्मल, अभी तो पढ़ाया है जिसका स्लोप ज्यादा है वो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो इन दोनों में से स्लोप किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, यानी कि के इक्वल्स टू गामा होगा और यहाँ पे के इक्वल्स टू 1, क्योंकि ये है आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। ये किसके साथ लिए था, एक्सपेंशन के लिए। सिमिलरली कंप्रेशन के लिए कर सकते हैं। वो कंप्रेशन का ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, कंप्रेशन का ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा। तो कर लोगे, ये क्या होगा, के इक्वल्स टू इंफिनिटी, ये क्या होगा, के इक्वल्स टू 0, सिमिलरली के इक्वल्स टू एन, ये मोर स्टीपर है, के इक्वल्स टू गामा, और ये के इक्वल्स टू 1 हो जाएगा भाई। ठीक है सर, हो जाएगा। आइसोथर्मल वर्सेस एडियाबेटिक डायग्राम के बारे में पता लग गया। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या, इसके बाद मैं आपको एक न्यूमेरिकल कराऊंगा इससे रिलेटेड, जो कि प्रीवियस ईयर ऑफ गेट में आया हुआ है। हाँ तो भाई ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस एक्सपेंड फ्रॉम P1 V1 टू फाइनल स्टेट P2 ये, इफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप ड्यूरिंग प्रोसेस इज PV स्क्वायर इक्वल्स टू TC, डिटरमाइन वर्क इन kg। भाई P1 दे रखा है, V1 दे रखा है, P2 दे रखा है, और एक रिलेशनशिप दे रखा है प्रेशर और वॉल्यूम में। तो क्या बोल रहा है, डिटरमाइन, वर्क डिटरमाइन करना है। क्या डिटरमाइन करना है, वर्क। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो सर इसको मेरे को पीवी डायग्राम में प्लॉट करके दिखाओ, जब देखेंगे वर्क कैसे निकालना है। ठीक है भाई, तो एक प्रोसेस है जो कि है PV स्क्वायर इक्वल्स टू C। तो सर ये कौन सी प्रोसेस हो सकती है, क्या ये एडियाबेटिक हो सकती है, एडियाबेटिक होती तो ये क्या होता, गामा होता। आइसोथर्मल होती तो क्या होता, PV इक्वल्स टू C होता। ये कोई अलग प्रोसेस है जो कि है पॉलीट्रोपिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 है, तो ये n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 2 है। 1 से 2 प्रोसेस जा रही है, 1 की स्टेट पता है मुझे, 2 की स्टेट पता है, तो मैं क्या निकाल लूंगा,
देखो P1 पता है, P2 पता है, ठीक है, और V1 पता है, तो पहले तो मैं क्या निकालूंगा, V2 निकालूंगा। तो P1 V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 V2 का स्क्वायर। P1 क्या था 340, V1 क्या है 0.0425 का स्क्वायर, P2 क्या है, P2 क्या है 136 किलो पास्कल, और V2 क्या है नहीं पता है सर। यहां से V2 निकालो, V2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V2 की वैल्यू आ जाएगी 0.0672 मीटर क्यूब। ये सर V2 की वैल्यू निकल गई है, इट्स मीटर क्यूब। V2 की वैल्यू आ गई। अब सर वर्क क्या होता है फॉर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए सर आपने वर्क पढ़ाया था जो था P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई n-1 प्लस P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन n-1। हाँ तो भाई सर वैल्यू पुट कर दो और निकाल लेंगे। P1 पता है, V1 पता है, P2 पता है, V2 पता है और n पता है। तो यहां से क्या आ गया, यहां से वर्क आ गया 5.311 किलो जूल। ठीक है भाई, निकल जाएगा, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि P1 V1 ये रिलेशनशिप दे रखा है। मैंने तो क्या किया, बस इक्वेट कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से V2 निकाल लिया, और ये फॉर्मूला था किसका, वर्क का, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में। तो यहाँ से क्या निकल गया, वर्क निकल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे आप बहुत से क्वेश्चन बनाएंगे। कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखे, पहले तो क्वेश्चन समझ लें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर बाहर से कोई मैं वर्क कर रहा हूं, यहाँ पे एक फैन लगा रखा है, किसी टॉर्क पे फैन घूम रहा है, और ये फैन वर्क कर रहा है किस पे, इस एयर पे, इस एयर पे वर्क कर रहा है, और मुझे फैन की स्पीड दी हुई है, कुछ आरपीएम दिया हुआ है। और जब ये इस पे वर्क करेगा तो एयर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, उसकी वजह से ये है मूवेबल पिस्टन, ये क्या करेगा, ऊपर मूव करेगा, और जितना मूव करेगा वो दे रखा है कि 1 मीटर मूव कर जाएगा ऊपर। इस कंटेनर का क्या दे रखा है, डायामीटर दे रखा है। तो बोल रहा है कि नेट वर्क निकालना है, और पिस्टन जो है फ्रिक्शन लेस है, ध्यान रखना फ्रिक्शन लेस है, कोई लॉसेस नहीं है। तो कैलकुलेट दी नेट वर्क डन बाय द एयर, ध्यान रखना क्या निकालना है, नेट वर्क डन बाय द एयर। पहला तो सर कि इसने जो वर्क किया एयर पे, एक तो इसका होगा, एक तो ये वर्क होगा जो कि फैन कर रहा है किस पे, एयर पे, और एक वर्क कौन सा होगा, ये एयर कर रही है किस पे, इस पिस्टन पे, पिस्टन पे वर्क कर रही है। तो यहां से जो वर्क आ रहा है किस पे वर्क हो रहा है, एयर पे, यानी कि वर्क डन ऑन दी सिस्टम, जो कि नेगेटिव होगा। और एयर वर्क कर रही है इस पिस्टन पे, तो जो कि क्या होगा, वर्क डन बाय दी सिस्टम। हमारा सिस्टम क्या है, ये एयर है, वर्क डन बाय दी सिस्टम ऑन दी पिस्टन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है सर, पहले तो एक मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं इस पिस्टन का। ये क्या है 20 kg है, तो यहाँ से कुछ वेट लगेगा जो कि क्या होगा mg, और यहाँ से सर एयर की वजह से ऊपर एक प्रेशर लगेगा, ऊपर एक प्रेशर लगेगा, और यहाँ का प्रेशर क्या है मुझे नहीं पता, तो उस प्रेशर की वजह से कुछ फोर्स भी लगेगा। सर यहाँ का प्रेशर तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेता हूँ P होता है, और फोर्स अगर निकालना है तो प्रेशर को मैंने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया इसके से, तो आ गया मेरे पास फोर्स। तो P यहाँ से क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स, और एटमॉस्फेयर की वजह से भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा इस पिस्टन पे, जो इसको ऊपर से रोक के रख रहा है। ठीक है, तो ऊपर से भी सर एक फोर्स लग रहा था, जो कि क्या था, P एटमॉस्फेयर इंटू एरिया ऑफ दी पिस्टन। ये हो गया। अब सर यहाँ पे क्या दे रखा है, एक टॉर्क दे रखा है और स्पीड दे रखी है, और टॉर्क और स्पीड दे रखी है, तो आपको क्या पता है पावर क्या होती है, 2π/nt/60। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में, बोले तो 11th या 12th क्लास में। पावर क्या होती है 2π/nt/60, जिसकी यूनिट क्या थी, वाट थी। वाट को क्या लिखते हैं, जूल पर सेकेंड। ठीक है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल। सर मैं पावर से वर्क कैसे निकाल सकता हूँ, अरे सिंपल तो है, पावर को अगर तुम टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से सेकंड हट जाएगा तो बच जाएगा क्या, जूल। तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2π/nt/60 इंटू टाइम कितना है 20 सेकेंड। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, 2 इंटू पाई बोले तो 3.14 इंटू एन क्या दे रखा है सर, एन दे रखा है 100 आरपीएम, और टॉर्क दे रखा है 25 न्यूटन डिवाइड बाय 60 इंटू 20। तो यहां से क्या आ गया, वर्क इनपुट आ गया, किसकी वजह से, इस फैन की वजह से, किसके ऊपर, एयर के ऊपर। तो ये आ गया 5.23 न्यूटन, क्या आ गया
5.23 न्यूटन। तो सर ये वर्क डन ऑन दी सिस्टम है, सिस्टम के ऊपर है। वर्क डन ऑन दी सिस्टम क्या होता है? नेगेटिव होता है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से मैंने वर्क डन निकाल लिया किसका? इस फैन का। अब एयर की वजह से भी तो कुछ वर्क डन हो रहा था, किसके ऊपर? पिस्टन के ऊपर। कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय एयर ऑन दी पिस्टन? कैसे निकालेंगे सर? ये फ्री बॉडी डायग्राम देख रहे हो, तो क्या करेंगे? पहले तो मैं इन फोर्सेस को क्या करूंगा? बैलेंस करूंगा, जिससे ये क्या आ जाए? इक्विलिब्रियम में। कैसे बैलेंस करूंगा सर? mg तो लग रहा है कहां? नीचे, और p एटमॉस्फेयर इंटू एरिया भी क्या लग रहा है? नीचे। तो इनको तो ले लूंगा मैं एक साइड, mg प्लस p एटमॉस्फेयर इंटू एरिया, और p इंटू ए कहां लग रहा है? ऊपर, p इंटू ए। तो ये किसकी वजह से? प्रेशर ऑफ एयर, जो कि क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वर्क डन हो रहा है बाय दी सिस्टम। तो m क्या है? 20 kg। भाई ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.81 प्लस p एटमॉस्फेरिक देके रखा है 101.325 किलो पास्कल इंटू एरिया क्या होगा भाई? पिस्टन का π/4 इंटू डी स्क्वायर। डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर क्या है? 15 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे मीटर में, क्या हो जाएगा? 0.15 मीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ एयर निकालना है, इंटू एरिया क्या होगा? वही होगा 0.15 का स्क्वायर। यहां से प्रेशर ऑफ एयर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से वैल्यू आ जाएगी 112.42 किलो पास्कल। ठीक है भाई, ये वैल्यू आ जाएगी सर। ठीक है, प्रेशर तो पता लग गया एयर की वजह से। अब वर्क डन भी तो बताओ एयर की वजह से। तो वर्क डन बाय द गैस क्या होता है? पीडीवी होता है। ये क्या होता है? वॉल्यूम हमने तो पढ़ लिया है। प्रेशर तो ये आ गया 112.42, और वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू थिकनेस। एरिया ऑफ पिस्टन, और ये कितना मूव कर गया वो क्या आ गया? वॉल्यूम आ गया उसका, कितना मूव कर गया ऊपर। तो एरिया क्या है? π/4 इंटू डी स्क्वायर। और कितना मूव कर गया ऊपर ये पिस्टन? लिखा हुआ है 1 मीटर सर, मूव कर गया। 1 मीटर मूव कर गया, तो डब्ल्यू एयर क्या आ जाएगा यहां से? डब्ल्यू एयर यहां से आ गया सर 1.987। ठीक है भाई, ये क्या आ जाएगा? किलो जूल आ जाएगा। और यहां से मैंने क्या निकाल लिया था? वर्क इनपुट निकाल लिया था। ये दिस इज नॉट न्यूटन, दिस इज किलो जूल। तो सर ये तो नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? नेट वर्क डन बाय दी एयर। सर नेट वर्क डन पूछा है, यहाँ आपने दो वर्क निकाल दिए हैं, तो नेट वर्क कैसे होगा? अरे नेट वर्क में क्या है? दोनों को ऐड कर देंगे, वर्क इनपुट प्लस वर्क डन बाय दी एयर। ठीक है, वर्क इनपुट क्या था? -5.236 प्लस 1.987 किलो जूल। दोनों को ऐड कर देंगे तो नेटवर्क आ जाएगा। तो कितना आ गया? 3.249 किलो जूल। तो ये आपका नेटवर्क आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये, याद रखना अच्छे से। अगर किसी को समझ ना आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दे, मैं दोबारा से समझा दूंगा। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, जो कि है क्या? आइडियल गैस। आइडियल गैस के बारे में पढ़ेंगे, क्या होती है और किस किस प्रोसेस में हम क्या क्या फॉर्मूले निकालेंगे, उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं फॉर्मूलाज में। ठीक है भाई, वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।